जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके साइल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके सामने प्रैक्टिस की सेट में सेट नंबर 6 है इस बार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समान अध्ययन पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने हैं। आपको ज़रूर से ज़रूर उनको पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? और राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन है 10, 15, 12, 20। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य व्यक्तियों को क्या किया जाता है? मनोनीत कर सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी कौन सी थी? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंती या फिर देविका रानी? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करेक्ट आंसर। जो कि प्रथम अभिनेत्री थी जो राज्यसभा की, उनको मनोनीत किया गया था नरगिस दत्त, ठीक है दोस्तों। 20 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उनका कार्यकाल कितना था? 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना था। यहाँ पर करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट से रिविजन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? किसको त्याग सकता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। किसे त्याग कर सकता है? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को। चलिए तो आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वह अपना पद त्याग सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह अनुच्छेद 124(2) के अनुसार है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करेंगे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 20, 40, 30, 50। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए फटाफट से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका? 50। तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए न्यूनतम 50 व्यक्ति जो सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है भारत के महान्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या फिर मुख्य न्यायाधीश को। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, किसको सौंप सकता है? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपाध्यक्ष। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उनको, ठीक है दोस्तों, अपना त्यागपत्र लोकसभा का अध्यक्ष दे सकता है, ठीक है दोस्तों, त्यागपत्र दे सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे कौन से थे? आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जीवी मालवंकर या फिर जीएमसी बाल योगी या फिर मनोहर जोशी या फिर पीए संगमा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, पीए संगमा। इन जो जनजाति लोकसभा के अध्यक्ष थे प्रथम, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या फिर मीरा कुमार। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार, ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? फटाफट से रिवीजन करेंगे। ऑप्शन क्या होगा सही यहाँ पर? 16 सितंबर, 23 मार्च या फिर 5 जून या फिर 21 अप्रैल। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके सह्याद्री में या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में या फिर अमरकंटक में या फिर ग्वालियर में। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों।
चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर यमुना। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम की ओर बहती है, आपको याद रखना है। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आप एग्ज़ाम हो नहीं जाता। एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क लाएंगे ही लाएंगे, आपको मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी को, गोदावरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोदावरी। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है दोस्तों? NH1, NH2, NH8, NH4। सही आंसर क्या होगा? नेशनल हाईवे 1 या 2 या 8 या 4, कौन सा सही होगा चलिए बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक है दोस्तों, नेशनल हाईवे। चलिए, तो यहाँ पर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचता है कितने टाइम में पहुँचता है? ऑप्शन है 5 मिनट में, 8 मिनट में, 6 मिनट में, 10 मिनट में। इसको तो आप जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। चलिए इसको आपको दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? ऑप्शन क्या है? शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का जो निकट है वह मंगल ग्रह है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। फटाफट से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, आपको याद रखना है। चलिए, और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना किस देश की राजधानी है? सही आंसर क्या होगा? कनाडा, सोमालिया या फिर ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियना की राजधानी क्या हो जाएगी? ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन है कलहड़, जयानक या फिर विल्हन या फिर चंद्रबरदाई। सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। आला उदल संबंधित थे, किससे संबंधित थे? ऑप्शन है चंदेरी से या फिर महोबा से या फिर विदिशा से या फिर पन्ना से। सही आंसर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? महोबा से। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आला उदल जो कि आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है विट्ठल भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर वेटुकेशवर दत्त। सही आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो साइमन कमीशन था उसमें जो बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुई थी उसमें किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से रिवीजन करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है इसलिए आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से रिवीजन करेंगे
तो आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। ठीक है दोस्तों, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत की मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। ऑप्शन है नियत प्रत्ययी प्रणाली, या फिर अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, या फिर समानुपातिक आरक्षण प्रणाली। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक इसी प्रणाली के अनुसार नोट को जारी करती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से डिवीजन करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पुस्तक जो कि द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन है जूलियन रटपून, या फिर डेविड आकिर, या फिर हेर्नांडो डी सोटो, या फिर मसाकी साटो। चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हेर्नांडो डी सोटो। ठीक है दोस्तों, हेर्नांडो डी सोटो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पुस्तक जो कि द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल है, इनकी जो है इन्होंने लिखी है, ये लेखक है। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर सीज हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों। ऑप्शन आपके हैं एंडीज पर्वत, हिमालय, अल्पस, या फिर पायरेनीज पर्वत। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय। ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, आपको याद रखना है हिमालय। ठीक है दोस्तों, चलिए बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे भाग दिया जाता है। ऑप्शन है देश की कुल संख्या से, देश के क्षेत्रफल से, कुल कार्यशील जनसंख्या से, या फिर प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। सही आंसर क्या होगा, परिमाण से, सॉरी, क्या होगा आंसर इसका सही। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, ठीक है दोस्तों, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग देते हैं देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करेंगे तो ये इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, राज्यों की विधानसभा में। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। फटाफट से रिवीजन करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास जो कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, किस नृत्य का जो कि शैली है कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम दूरी कितनी है पृथ्वी की, आपको बताना है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो यहाँ पर जो पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी होती है, कब होती है आपको यहाँ पर बताना है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं 3 जनवरी को, 22 मार्च को, 4 जुलाई को, 21 सितंबर को। सबसे निकटतम दूरी पर जब सूर्य होता है कौन सी तारीख को होता है, ऑप्शन क्या सही है आपके कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 3 जनवरी को, यहाँ पर 3 जनवरी को जो सूर्य पृथ्वी के निकट आ जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ है? ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया या फिर सरदार पटेल। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से रिवीजन करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका नहीं बचा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादक किसने किया? ऑप्शन है फ्रैंक मैरिनी ने या फिर जेम्स चार्ल्सवर्थ ने या फिर एच साइमन ने या फिर डी वोल्ड ने। ठीक है दोस्तों, किसने किया? नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी ने। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की जो लोक प्रशासन की जो प्रथम पुस्तक है इनका संपादन किया है। ठीक है दोस्तों, फ्रैंक मैरिनी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर ओटो हॉर्न। ठीक है दोस्तों, कौन होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है दोस्तों, जो कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से रिवीजन करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका नहीं बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा कि दिन में 3-4 प्रैक्टिस हो ही जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH14 और RH18 नामक जीन किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है गेहूँ, चावल, जौ, सरसों। सही आंसर क्या होगा? फटाफट से रिवीजन करेंगे यहाँ पर, आंसर क्या होगा? चलिए दीजिए कौन से। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, RH14 और RH18 नामक जो कि जीन है गेहूं की फसल से संबंधित है, याद रखना है आपको। चलिए फटाफट से रिवीजन करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ICGS सचेत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन एक निर्मित है, यह एक अप्रति गश्ती पोत नहीं है, और अगला है यह पहला गश्ती पोत है जिसका जलावरण डिजिटल माध्यम से किया गया, और इसका जो अत्याधुनिक नौवहर हैं वह संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? चलिए दीजिए, इसमें आपको पूछ रहा है ICGS सचेत जो कि संदर्भ में इसमें कौन सा असत्य है वो बताना है आपको। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का आंसर। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक अपतटीय गश्ती पोत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ये अपतटीय गश्त पोत है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। यहाँ पर करेक्ट आंसर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम्स हो नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, टिड्डियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, भारत के टिड्डियों को 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, टिड्डियाँ शाकाहारी होती हैं, भारत में केवल एक टिड्डी प्रजनन जंतु है, या फिर मस्तलोक टिड्डियों द्विप्रावस्थी जंतु है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा इसमें असत्य है? चलिए बताइए टिड्डियों के संदर्भ में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टिड्डियाँ हैं जो कि शाकाहारी होती हैं, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। चलिए, जितना रिवीजन करेंगे आप उतना ही क्लैरिटी बना पाएंगे, आप एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने से ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय ने की है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग और या फिर वित्त मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो चैंपियंस पोर्टल शुरू किया गया है किसने शुरू किया है?
ऑप्शन सही क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, MSME जिसे कहा जाता है, चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉल्जी काय की खोज निम्नलिखित में से किसने के द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कैमिलो गाल्जी, या फिर रॉबर्ट, या फिर फोंटाना, या फिर वोल्टेजर। यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? वोल्डेयर सही आंसर क्या होगा? वोल्डेयर, या फिर कैमिलो गाल्जी, या फिर रॉबर्ट, या फिर फोंटान। कौन सा सही आंसर ऐसा होगा? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ करेक्ट आंसर, कैमिलो गॉल्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गॉल्जी का है, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा गॉल्जी का है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीत बुखार की चिकित्सा का आविष्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है विलियम हार्वे, या फिर रॉबर्ट कोच, या फिर रीड, या फिर बेंटिंग। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बी इज करेक्ट आंसर, रीड, जो कि पीत बुखार की चिकित्सा का आविष्कार रीड के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, आर्डोमीटर, या फिर मैनोमीटर, या फिर डॉप्सन इकाई। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल जो ओजोन परत है वो डॉप्सन इकाई की मोटाई जो कि नापा जाता है डॉप्सन इकाई से मापा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला फटाफट से रिविजन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है कंबोडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है दोस्तों, ए इज करेक्ट आंसर, जो कंबोडिया बिम्स्टेक जो एक संगठन होता है, सदस्य होते हैं, उसके सदस्य कंबोडिया नहीं है और बाकी सभी उसके सदस्य हैं, याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है? ऑप्शन है मंगोलिया, या फिर नाइजर, या फिर बोलीविया, या फिर कजाकिस्तान। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? फटाफट से रिवीजन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से जो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है वो है कजाकिस्तान है, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, कौन सी सुरंग है? ऑप्शन आपके हैं अटल सड़क टनल, या फिर लारदल सुरंग, या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सड़क टनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, अटल सड़क टनल। यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, आपको याद रखना है अटल सड़क टनल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी एजी पैरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 161, या फिर अनुच्छेद 260। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए फटाफट से रिविजन करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 142 में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय गांधी जी की हत्या राजीव गांधी जी की हत्या, इसमें दोषी जो पाए गए थे उनको रिहा करने का आदेश दे दिया था। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 142 में के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके अनुसार। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 की जो स्थान है वो कौन सा स्थान था? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दावोस, जिनेवा, पेरिस। सही आंसर क्या होगा? WEF का जो कि विश्व आर्थिक मंच है उसमें जो बैठक 2022 का है वो कहाँ पर हुई? ऑप्शन क्या सही हो सकता? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सही दावोस। ठीक है दोस्तों, 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दावोस में WEF जो कि विश्व आर्थिक मंच है उसकी बैठक 2022 में की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको।
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रिवीजन करेंगे। विश्व बीमा कंपनी ने भारत की पहली दत्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। ऑप्शन क्या है? PNB मेंटल लाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, या फिर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, रेलिगेयर बीमा कंपनी, या फिर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, PNB मेंटल लाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है दोस्तों, जो कि बीमा कंपनी ने भारत की पहली दत्त स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। किसने शुरू की? PNB मेंटल लाइफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, फटाफट से रिवीजन करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो जिन्होंने अभी तक लाइक किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, वैज्ञानिकों ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक मेट्सोइडिड सांप की जीवाश्म की खोज की है? किसने की है? कौन से राज्य ने की है? ऑप्शन है केरल, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप। सही आंसर क्या होगा? जो वैज्ञानिक ने हैं जो कि किस प्रदेश में मेट्सोइडिडी जो कि सांप है एक प्रकार का, उसमें जीवाश्म की खोज की है, कौन से राज्य ने की है? ऑप्शन सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लद्दाख राज्य ने जो कि सांप की जो नई जीवाश्म की प्रजाति है उसकी खोज की है। ठीक है दोस्तों, मेट्सोइडिडी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, लद्दाख सरकार ने। ठीक है दोस्तों, लद्दाख राज्य ने। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ऑप्शन है चार्ल्स क्लेर्क, यहाँ पर चलिए अगला ऑप्शन क्या है? चार्ल्स क्लेर्क, या फिर सेबेस्टियन वेटल, या फिर मैक्स वर्स्टैपन, या फिर वॉल्टेरी बोल्टास। सही आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो कि 2022 का खिताब जीता है, किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपन। ठीक है दोस्तों, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इसने जीत लिया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल 2022 को अपनी मृत्यु तक दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है केन तनाका, लुसीले रैंडन, या फिर टेक्ला जोनिक्स, या फिर फुसा तत्सुमी। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केन तनाका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सबसे उम्रदराज की व्यक्ति थे उनकी मृत्यु हुई है हाल ही में 19 अप्रैल 2022 को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग RSE में फेलो के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है आपके चंदा कोचर, या फिर वंदना लूथरा, या फिर सौम्या स्वामीनाथन, या फिर किरण मजूमदार शाह। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। स्कॉटलैंड की जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग है उसमें फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, किरण मजूमदार शाह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गठित वित्तीय स्थितियाँ और विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं 2008, 2009, 2006 या फिर 2010। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। भारत सरकार द्वारा जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद है उसका गठन 2010 में किया गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय
सॉरी द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी? ऑप्शन आपके हैं डेसमंडू टूटू या फिर तेंजिंग ग्यात्सो या फिर पेनपा तेसरिंग पेनपा तेसरिंग या फिर ए बी दोनों। सही आंसर क्या होगा? द लिटिल बुक ऑफ जॉय की रचना किन्होंने की? बच्चों की जो पुस्तक है किसने लिखी? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। डेसमंडू टूटू और तेनजिंग ग्योत्सो, ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय की रचना की, इन्होंने लिखी है, इनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ऑप्शन आपके हो जाएंगे राजेश गोपीनाथ या फिर एन चंद्रशेखरन या फिर टीवी नरेंद्रन या फिर गुरमीत बाबा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चंद्रशेखरन, ठीक है दोस्तों, एन चंद्रशेखरन जो है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेट से संबंधित था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इनको देख लेना है, आप दोबारा भी इनको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगला वीडियो भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो